हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार बंद होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई है, जिसके कारण कल बाजार में इन शेयरों में अप डाउन आ सकता है। आइए देखते हैं एक एक करके। JNK इंडिया हीटिंग इक्विपमेंट मेकर JNK इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार 22 अगस्त को घोषणा की कि उसे अपने प्रमोटर JNK ग्लोबल कंपनी लिमिटेड कोरिया से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर भारत में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए कैकर फर्नेस पैकेज के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रदान करने के लिए है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.59% की गिरावट के साथ 300.95 रुपये पर बंद हुआ है। इस पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से इन शेयर में अपमूव आ सकता है। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड के बोर्ड ने शुक्रवार 22 अगस्त को 3,000 करोड़ तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फंडरेजिंग एक या अधिक चरणों में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड FCCBs और या अन्य इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से की जा सकती है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1.69% की तेज़ी के साथ 118.86 रुपये पर बंद हुआ है। इस पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से कल बाजार में इस शेयर में अपमूव आने की संभावना है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने घोषणा की है कि कंपनी ने नीत मुखर्जी को एडिशनल फंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 23 अगस्त 2025 से 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। यह निर्णय कंपनी के बोर्ड की आज 23 अगस्त 2025 को हुई बैठक के दौरान लिया गया। कंपनी का शेयर 1.12% की गिरावट के साथ 305.30 रुपये पर बंद हुआ है। ब्रिगेड एंटरप्राइज कंपनी ने चेन्नई के ओल्ड महाबलीपुरम रोड OMR में 5 स्टार होटल के साथ 7 एकड़ का ऑफिस स्पेस डेवलप करेगी। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि उसने ओल्ड महाबलीपुरम रोड OMR चेन्नई के प्रमुख कमर्शियल कॉरिडोर पर एक प्रमुख 7 एकड़ साइट के लिए एक लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि एक लैंडमार्क मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट डेवलप किया जा सके। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.76% की गिरावट के साथ 960.20 रुपये पर बंद हुआ है। एरिस लाइफ साइंसेस कंपनी ने शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि उसे डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस DGGI मुंबई से एक 100 कोज कम डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है। इस नोटिस में चार्जेस के इंपोर्ट पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इंटीग्रेटेड GST IGST का पेमेंट न करने का आरोप लगाया है। यह नोटिस कंपनी द्वारा नोवा अर्टिस एजी स्विट्जरलैंड से 27 नवंबर 2019 को एक अनसाइनमेंट डीड के जरिए भारत में रजिस्टर्ड जोमेलिस ब्रांड और उससे जुड़े ट्रेडमार्क राइट्स खरीदने से संबंधित है। रेपको होम फाइनेंस कंपनी ने बाजार से बड़ी रकम जुटाने की जानकारी शेयर बाजार को दी है। कंपनी ने इस योजना का ऐलान
बाजार के बंद होने के बाद किया है। कंपनी के मुताबिक आज कंपनी की एजीएम हुई जिसमें कुल 2,500 करोड़ 2,500 करोड़ रुपए बाजार से उठाने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कंपनी ने जानकारी दी है कि एजीएम में बीते वित्त वर्ष के लिए 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड को भी मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को कंपनी का स्टॉक सीमित गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस पॉजिटिव न्यूज़ के कारण कल मार्केट में अपमूव देख सकता है, इस शेयर में अपमूव आ सकता है। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने शुक्रवार 22 अगस्त को कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी नोवियन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड NTPL ने नोवियन शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड NSPL ने बाकी 6.1% हिस्सेदारी वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड WCL से खरीद ली है। यह अधिग्रहण कुल 45.32 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। इस ट्रांजैक्शन के बाद नोवियन शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड अब रिलायंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी बन गई है। JSW स्टील कंपनी ने कहा कि उसे ओडिशा सरकार से 1472.69 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। यह नोटिस क्योंझार जिले में जाजंग आयरन और ब्लॉक से संबंधित है। JSW स्टील ने 3 अगस्त 2024 को पहले ही खुलासा कर दिया था कि उसने गैर आर्थिक संचालन की वजह से जाजंग लौह अयस्क ब्लॉक को सरेंडर कर दिया है। शुक्रवार को JSW स्टील शेयर प्राइस 1.62% की गिरावट के साथ 1,054.40 रुपये पर बंद हुआ है। यस बैंक ने बताया कि रिजर्व बैंक ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि SMBC को बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। बैंक के मुताबिक RBI ने स्पष्ट किया है कि इस अधिग्रहण के बाद SMBC को यस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। वहीं ये मंजूरी 22 अगस्त को जारी हुई है और 1 साल तक मान्य रहेगी। शुक्रवार के सत्र में स्टॉक करीब 1% की गिरावट के साथ 19.3 के स्तर पर बंद हुआ है। एक्यूम ड्रग कंपनी जाम्बिया में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेगी। कंपनी ने शुक्रवार एक्सचेंज को फाइलिंग में कहा कि उसने रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे तहत जाम्बिया में दवाओं में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 0.19% की गिरावट के साथ 480.90 रुपये पर बंद हुआ है। इंडिगो मैक्स हेल्थकेयर इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने हॉस्पिटल चेन ऑपरेटर मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट को निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। यह घोषणा एक्सचेंज ने अपनी सेमी एनुअल रिव्यू प्रक्रिया के तहत की है। ये दोनों स्टॉक्स इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प की जगह लेंगे। NEC के सर्कुलर में कहा गया कि यह दबाव 30 सितंबर 2025 से लागू होंगे। ब्रोकरेज फर्म नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने अपने नोट में लिखा है कि अगर इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर निफ्टी 50 में शामिल होते हैं तो इन स्टॉक्स में 537 मिलियन और 412 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश आ सकता है।
टीटागढ़ रेल कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW से WSG 9HC लोकोमोटिव के सेल असेंबली के लिए रुपये 51.12 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर 31 अगस्त 2026 तक पूरा किया जाएगा। कंपनी ने 23 अगस्त को जारी किए एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसे WAG 9HC लोकोमोटिव के लिए कंप्लीट सेल असेंबली का ऑर्डर मिला है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.22% की तेजी के साथ 857 रुपये पर बंद हुआ है। स्टार सीमेंट कंपनी की सब्सिडरी स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड को राजस्थान के पारेवार SN5 लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए प्रीफर्ड बिल्डर घोषित किया गया है। यह ब्लॉक जिला जैसलमेर की रामगढ़ तहसील के गांव जोगा में स्थित है और करीब 960 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 271.38 मिलियन टन लाइमस्टोन रिसोर्सेज उपलब्ध है। राजस्थान सरकार ने इस ब्लॉक के लिए आयोजित नीलामी के बाद कंपनी को पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया है। स्टार सीमेंट का शेयर शुक्रवार को 4.72% की गिरावट के साथ 279.69 रुपये पर बंद हुआ है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए।